जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल जनता करियर क्लासेज में स्वागत है। तो आज कक्षा 10 का विज्ञान न्यूमेरिकल हल होने वाला है। दर्पण और लेंस का न्यूमेरिकल हल होने वाला है। जैसे कि कल 29 फरवरी को टेंथ साइंस का एग्जाम है। क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज पेपर के खोपड़ी में छेद करेंगे भैया। जैसे कि मैथ और हिंदी के पेपर के खोपड़ी में छेद हो चुका है आलोक सर के द्वारा, साइंस के पेपर के खोपड़ी में छेद करना बाकी है। जो क्लास चलने जा रही है पूरी क्लास देखिएगा। इसमें जो है 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन ध्यान से लगाइएगा। हो सकता है इसमें से 2-4 क्वेश्चन भिड़ जाए और फिर आपके लिए लाभदायक ही सिद्ध होगा। क्लास की ओर बढ़ते हैं। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। भैया आत्मविश्वास होना चाहिए, कड़ी मेहनत होनी चाहिए। तो असफलता जो बीमारी होती है, असफलता बीमारी जो होती है उसको मारने के लिए, उसको हराने के लिए ये बहुत बढ़िया दवाई है। अब हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। ध्यान दीजिएगा साथियों। मेरा पहला सवाल है कि 15 सेंटीमीटर, उससे पहले हम सूत्र देख लेंगे। दर्पण के लिए कौन सा सूत्र यूज होता है और लेंस के लिए कौन सा सूत्र यूज होता है। दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा दर्पण के लिए है। अब आ जाइए लेंस के लिए। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस में केवल एक डिफरेंट है कि यहाँ माइनस होता है, दर्पण में वहां प्लस होता है। ठीक। तो दोस्तों हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि दर्पण के लिए सूत्र हमारा हो गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और लेंस के लिए है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगली स्लाइड में हम देखते हैं। हमारा सवाल है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि क्या क्या दिया है। देखिए हमको भी निकालना है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमें f दिया है क्या, माइनस का 15 बराबर 1/v का मान है माइनस का 10 बराबर माइनस 1/u। अब देखिए 1/u इधर ले आते हैं तो उधर माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस 1/u बराबर 1 माइनस का 10। इधर 1/15 जो है क्या है 1/15 माइनस में, उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस में 1/15। 15 और 10 का लासा 30, 15 और 10 का लासा 15 और 10 का लासा कितना हो गया 30। 10 या 30, 3 का नम 3 माइनस का 3, और 15 दूना 30 प्लस का 2, माइनस में माइनस 3 से प्लस का 2 गया कितना हो माइनस का 1/30, माइनस का 1/30 1/u बराबर। अब 1/u बराबर माइनस का 1/30, तो u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। यही हमारा जो है राइट आंसर है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। दोस्तों सेकंड नंबर सवाल पर हम आते हैं कि
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण, देखिए अभी लेंस की बात हो रही थी, अब दर्पण आ गया। उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमको दिया क्या क्या है। सबसे पहले हल करने से पहले दिया है F बराबर फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। क्या है 20 सेंटीमीटर। बात हो रही उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण की जो होती है फोकस दूरी प्लस में होती है। आगे क्या है, दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी U बराबर 40 सेंटीमीटर। U बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक। अब बताइए उत्तल दर्पण में U जो होता है ऋणात्मक होता है धनात्मक? नहीं पता है। उत्तल दर्पण में U ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। उत्तल दर्पण में U ऋणात्मक होता है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? V बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। दर्पण है, अब दर्पण का सूत्र लगेगा। देखिए पूरा नंबर प्राप्त करने के लिए आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा कि दर्पण के सूत्र से मित्रों भूलिएगा नहीं, अभी हम पिछले में नहीं लिखे थे, वहां लिखना था कि लेंस के सूत्र से। यहाँ राइट डाउन कर दिए हैं हम कि दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हमारा 1/f कितना है 20 और 1/v हमको निकालना है, प्लस 1/u हमारा है -40। ठीक। अब देखिए 1/v यही हम रोक देंगे, इधर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इधर माइनस हो जाएगा, इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/40। ठीक। अब देखिए 20 और 40 का हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 40। 20 दूना 40, 2 का नम 2 प्लस 40 कम 40, 1 1 के 1 बराबर 1/v। 2 1 3 3/40 बराबर 1/v। तो v बराबर 40/3। अब 13 तिया 39 यानी 13.33 सेंटीमीटर। ठीक। हमारा v का मान क्या आ गया 13.33 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा देखिए पूछ रहा है कि दूरी पर रखिए उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो इसमें लिखना क्या है? देखिए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो लिखोगे अतः प्रतिबिंब आभासी 13.33 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। मित्रों कमेंट कीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, तो देखिए दोस्तों यहाँ एक नया चीज आ गया है अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस की अवतल लेंस। देखिए अगर दर्पण में बात कर रहा है अभिसारी लेंस की तो वहां अवतल दर्पण होगा। ठीक। अगर लेंस में बात कर रहा है अभिसारी लेंस का तो वहां क्या होगा? उत्तल लेंस। तो अभिसारी लेंस में क्या होगा? उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। और इसी में अगर दर्पण की बात करें अभिसारी दर्पण तो वहां होगा अवतल दर्पण। ठीक। अब हम क्या करेंगे कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर राखी है लिखा है, देखिए यहाँ गलती हो गई है, यहाँ होना चाहिए रखी है। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले F बराबर हम लिखेंगे कि दिया है
दिया है f बराबर 10 सेंटीमीटर। और कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। अब आगे क्या है? उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी हमें दे रहा है u बराबर 25 सेंटीमीटर। और पता है कि u जो होता है वो ऋणात्मक होता है, u का मान ऋणात्मक होता है। भी हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात। अब बताइए, लेंस है तो हम लिखेंगे लेंस के सूत्र से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लिखना होगा आपको, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है, पक्का है, एक दो नंबर जरूर काट देगा। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, 1/f, f का मान कितना है? 10 बराबर 1/v हमें निकालना है माइनस 1/u। देखिए मित्रों, यहाँ माइनस माइनस प्लस, पहले हम इधर लिख देते हैं 1/v बराबर 1/10, इधर माइनस माइनस प्लस, फिर से जब इधर आए क्या हो जाएगा? माइनस 1/25। 25 और 10 का लासा 50, 10 बचे 50 माइनस 25 दूना 50, 5 से 2 गया 3, 3/50। 1/v बराबर 3/50, तो v बराबर 50/3। दशमलव में चेंज कर दीजिए को, 16×3 = 48, 16.6666, तो हमारा क्या हो जाएगा? 16.67। ये निकटतम मान होता है। जब 5 या 5 से अधिक हो तो इसमें एक जोड़ देते हैं, फिर इसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक, 16.67 सेंटीमीटर। अब बताइए, प्रतिबिंब 16.67 सेंटीमीटर बन रहा है, बड़ा। अब उसके बाद पूछ रहा है कि बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, वो भी किरण आरेख खींचकर। क्या करके? किरण आरेख खींचकर। अब चलिए हम लोग किरण आरेख खींचते हैं। अब देखिए किरण आरेख हम खींच रहे हैं। थोड़ा मैनेज करिएगा दोस्तों, अगर, क्योंकि बात क्या है कि हम कला में थोड़ा सा कमजोर हैं। F1, F2, 2F2, F1, 2F1, F2, 2F2। अब देखिए वस्तु, हमारी वस्तु जो है कितनी दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर दूरी पर है? 25। अच्छा देखिए, जो फोकस दूरी है वो कितने सेंटीमीटर दूर पे है? 10। कितने सेंटीमीटर? 10। यानी यहां से यहां तक कितना है? 10। और F1 और F2 समान दूरी पर स्थित होता है। अगर यहां से यहां तक 10 है तो यहां से यहां तक भी 10 होगा, तो 10 10 कितना हो गया? 20। और हमारी वस्तु कहाँ रखी है? 25 सेंटीमीटर दूर पे रखी है, यानी हम मान लेते हैं कि यहीं कहीं मेरी जो है वस्तु रखी है। ठीक, ये जो है ये गया और F2 से होकर, ठीक, दूसरा जो है हमारा मुख्य अक्ष से होकर जाएगा ये। ठीक, अब हमारा प्रतिबिंब यही बन रहा है। ठीक, अब इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, इसे दे देते हैं A1 B1। बताइए प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है? उल्टा। प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है हमारा। एक मिनट, sorry। हमारा प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? उल्टा। और जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक होता है। अब हम लिखेंगे इसमें कि लेंस की दूसरी तरफ 16.67 सेंटीमीटर पर F2 व 2F2 के बीच में
बीच में वास्तविक और उल्टा। ठीक, किरण आरेख खींचने को बोला था हमसे, प्रकृति पूछ रहा था, तो प्रकृति में हम लिख देंगे कि वास्तविक और उल्टा। मित्रों बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। हमारा इधर सवाल था, सवाल हम लोग लगाए थे, आया था 16.67। हमसे कह रहा था कि किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थित प्रकृति ज्ञात कीजिए। इधर हम किरण आरेख खींच दिए, लेंस की दूसरी तरफ बन रहा है हमारा प्रतिबिंब 16.67 सेंटीमीटर पर। और कहां बन रहा है? F2 और 2F1 के बीच में। प्रकृति क्या है? वास्तविक और उल्टा। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाता है। अगला सवाल हमारा है प्रश्न 4, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये तो एकदम हलवा सवाल है, हलवा। देखते ही आप लोगों को टिक कर देना चाहिए। देखिए हमको दिया क्या है, यानी r बराबर 20 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होती है? F बराबर r/2, F बराबर r/2। r का मान हमारा क्या है? 20/2, यानी F बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, यहां हम ये नहीं कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण कह रहा, और गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों आ जाता है। ठीक, यहीं से हमारा, यहीं क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहीं क्या हो जाएगा हमारा आंसर 10 सेंटीमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, कोई उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उधर गोलीय दर्पण की बात कर रहा था, इधर क्या बात कर रहा है? उत्तल दर्पण की। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है प्लस होती है, मतलब प्लस में आंसर आना चाहिए। देखिए उधर हम लिख दिए हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब हल करें। दिया है वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर 32 सेंटीमीटर, r बराबर 32 सेंटीमीटर, r/2। r का मान कितना है? 32/2, 16 सेंटीमीटर, यानी f बराबर 16 सेंटीमीटर। यही हमारा जो हो गया आंसर हो गया। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि हमें सवाल में क्या क्या दिया है। ठीक, दिया है कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, यानी u बराबर 10 सेंटीमीटर। अब बताइए कि अवतल दर्पण में u जो है, अवतल दर्पण में u जो है धनात्मक होती है ऋणात्मक? तो अवतल दर्पण में u हमारे ऋणात्मक होते हैं। बिंब का 3 गुना आवर्धित, आवर्धित यानी आवर्धन, आवर्धन को हम किससे दिखाते हैं? यम बराबर 3 गुना आवर्धन वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? हमें पता है सूत्र, यम बराबर v/u। तो यम बराबर v का मान कितना है हमें निकालना है, और यम का मान कितना है? यम का मान है 3 और u का मान है -10। तो v बराबर 10 या 30, -30। आप बताइए जो माइनस आ रहा है ये क्या डोनेट कर रहा है, क्या दिखा रहा है? कि दर्पण के बाईं ओर, दर्पण देते हैं, इससे ये बताता है कि दर्पण के बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर, यानी हम कह सकते हैं कि जिस ओर वस्तु रखी है, जिस तरफ वस्तु रखी है, जिस तरफ वस्तु रखी है, वस्तु रखी है उसी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, उस तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, या उसी तरफ जो है हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, दर्पण के बाईं ओर, यानी हम कह सकते हैं, यानी जिस
तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है। पूरा हम लिख देते हैं, बन रहा है। इधर लिख दीजिए कि अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी -30 सेंटीमीटर है। अब देखिए, आप लोगों को बताना चाहिए, माइनस हम नहीं लिख सकते हैं। हम यही देख रहे थे, कितने लोग सवाल को ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो इधर हम 30 नहीं, -30 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? केवल 30। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मित्रों बताएं, सवाल समझ में आ रहा है या नहीं? अगला सवाल हमारा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी दिया है। भैया राइट डाउन हम करते चलते हैं सवाल पढ़ते पढ़ते। दिया है वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर 3 मीटर, सेंटीमीटर नहीं 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है यानी u बराबर 5। अब u बताइए क्या होगा, माइनस में या प्लस में? माइनस में होगा। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थित, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए यानी v बराबर हमसे पूछ रहा है। अब सबसे पहले ये बताइए कि हम इस r से f निकाल लें कि f बराबर r/2। तो f बराबर r कितना है? 3/2। यही 3/2 रहने दीजिए, शायद अभी काटने में उधर आसानी हो जाए। दर्पण के सूत्र से दर्पण के सूत्र से दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v सॉरी 1/f कितना है? 1/3/2 बराबर 1/v का मान कितना निकालना है? प्लस u का मान -5। अब देखिए क्या होगा, पलट जाएगा। 2/3 प्लस माइनस माइनस, इधर आए क्या हो जाएगा? प्लस 1/5 बराबर 1/v। 5 और 3 का लासा 15, 3 5 15, 5 दूना 10 प्लस 5 यहाँ 15, 1/v बराबर इधर 1/v बराबर 10 और 3 कितना हो गया? 13/15। तो v बराबर 15/13। v बराबर 15/13। बस हमारा ये आंसर हो गया, 15/13 सेंटीमीटर। भैया क्वेश्चन खत्म। 7 प्रश्न थे और पक्का इसमें में से 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसेगा, तो क्लास को देख कर जाइएगा। ऑल द बेस्ट जिगर के टुकड़ों। ठीक, आप लोग वैसे भी जिगर के टुकड़े हो, क्योंकि जेसीसी परिवार चल रहा है तो आप लोगों के प्यार से ही चल रहा है। थैंक यू, लव यू।